Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss one of the most important questions from the Hamlet that is often asked in the examinations. So that is the Hamlet procrastination or the problem of delay or inaction. और ये डिफरेंट तरीके से घुमा कर भी आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन हैमलेट की प्रोकास्टिनेशन पर आ सकता है, ठीक है। जैसे हैमलेट की प्रोकास्टिनेशन क्या थी, या उसकी प्रॉब्लम ऑफ डिले यानी बदला लेने में उसे डिले क्यों हो रहा था, या वो कोई बदला लेने में जल्दी क्यों नहीं कर रहा था, इनएक्शन क्या था, ठीक है। और ये थोड़ा सा घुमा फिरा कर भी आ सकता है। ये दो तरीके से क्वेश्चन मैंने दे दिए, ठीक है। इस तरह से वो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रो से, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या बताना है, द प्ले हैमलेट हैज़ बिन द सोर्स ऑफ एंडलेस स्पेक्यूलेशन टू द क्रिटिक्स। देयर मेन इंटरेस्ट हैज़ बीन टू ऑलमोस्ट फिक्स द प्रॉब्लम ऑफ द डिले। अब जितने भी क्रिटिक्स हैं उनका सारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता था, वो सारा उस फिक्र किस चीज़ की करते थे कि ये देखने की कि ना हैमलेट ने अपना बदला लेने में इतना देर क्यों कर दी। अब इसके लिए डिफरेंट क्रिटिक्स के व्यू हैं, ठीक है। सबसे पहले ना हम दो क्लास ऑफ क्रिटिक्स हैं, जो कि एक क्लास ऑफ क्रिटिक ये कहती है कि ना प्ले में कोई प्रॉब्लम ऑफ डिले है ही नहीं, ठीक है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि ना इसमें हैमलेट ने वाकई देर कर दी है बदला लेने में। अब एक जर्मन क्रिटिक क्या कहते हैं, ठीक है, द प्ले हैमलेट नोज ऑफ नो डिले, के प्ले हैमलेट में कोई डिले है ही नहीं। और दूसरी तरफ स्टॉल का क्या राय देता है अपनी, वो ये कहता है कि इस प्ले में कोई डिले नहीं है, अगर कोई डिले है तो वो शेक्सपियर का है, ठीक है, हैमलेट का नहीं है, क्योंकि शेक्सपियर ने ये प्ले लिखा है तो उसने ही मतलब हैमलेट का करैक्टर ही ऐसा रखा है, स्टोरी ही ऐसा लगता है रखी है, जिसकी वजह से हैमलेट अपना बदला जल्दी नहीं ले सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर ना हैमलेट जो है वो प्ले के शुरू में ही क्लॉडियस को मार देता तो प्ले तो वहीं ख़त्म हो जाता, तो वो ड्रामा इतना बड़ा कैसे होता। तो अब स्टॉल के मुताबिक ये सारा का सारा जो डिले है वो ड्रामाटिस्ट का है, हीरो का डिले नहीं है, यानी हीरो बदला लेने में कोई देर नहीं कर रहा, ठीक है। अब उसके बाद ब्रैडले क्या क्रिटिसाइज़ करते हैं, अब ब्रैडले क्या कहते हैं, ठीक है। ब्रैडले के मुताबिक ये है कि वो कहते हैं वाकई इसमें डिले है, 2 मंथ गुजर गए हैं अभी तक जो है वो क्लॉडियस ज़िंदा है। अब ये ब्रैडले के मुताबिक, पहले दो क्रिटिक्स के मुताबिक कोई डिले नहीं है, अब इस क्रिटिक के मुताबिक वो कहते हैं हाँ डिले है, ठीक है। अब घोस्ट अब जब अपेयर होता है आके हैमलेट को सारा कुछ बताता है और उसको कहता है कि बदला लो तुम, ठीक है। तो हैमलेट खुद भी गिल्टी फील कर रहा होता है, ठीक है, उसको भी लग रहा होता है वाकई वो देर कर रहा है, और फिर वो खुद से ही कहता है कि हाउ ऑल ओकेजन डू स्पर अगेंस्ट मी एंड स्पर माई डल रिवेंज, कि किस तरह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। घोस्ट का उसको आगे कहना, उसको सारा कुछ सारी स्टोरी बताना कि किस वो सारे ओकेजन तो हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो अपना बदला नहीं ले सक रहा, ठीक है। अब ये तो दो क्लास ऑफ क्रिटिक हमने डिस्कस कर लिए कि कुछ क्या कहते हैं कि डिले है, कुछ कहते हैं नहीं डिले नहीं है। अब जो कहते हैं कि डिले है, ठीक है, फिर उनकी काजेज़ फिर चेंज है कि कुछ के मुताबिक क्या काज है उसके डिले की, कुछ के मुताबिक कुछ और काज है, ठीक है। और अब इसके काजेज़ की हम हेडिंग दे लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब इसके डिले की कुछ काजेज़ एक्सटर्नल काज भी हो सकती है, ठीक है, और इंटरनल काज भी हो सकती है। अब एक्सटर्नल काज किस तरह से, ये ना अब हैमलेट को डिफ़िकल्टी हो रही है अपना बदला लेने में, क्योंकि क्लॉडियस किंग है तो हर वक्त जो है वो अपने सिपाहियों से और गार्ड्स से हमेशा घिरा रहता है, और हैमलेट के पास कोई प्रूफ भी नहीं है कि वाकई जो क्लॉडियस है, ठीक है, वो गिल्टी, और ठीक है, और ना ही वो घोस्ट को अपेयर कर सकते हैं प्रूफ के लिए विटनेस के तौर पर, ठीक है, कि ना वाकई घोस्ट ने उसको उसके फादर के घोस्ट ने आके बताया है। द प्ले इज़ द थिंग वेयर आई शैल कैच द कॉन्शियस ऑफ द किंग, फिर इसलिए हैमलेट सोचता है, ठीक है, वो एक ऐसा प्ले बनाएगा, एक ऐसा ड्रामा करेगा जिसको मैंने समरी में भी डिस्कस किया था, ठीक है, जिसके ज़रिए वो अगर ना क्लॉडियस ने वाकई वो उसके फादर का मर्डर किया होगा तो उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे, तो वो पकड़ लेगा कि ना वाकई इसने ही मेरे फादर का मर्डर किया है, ठीक है। ये तो होगी हमारी एक्सटर्नल काज। अब आते हैं हम अपनी इंटरनल काज की तरफ के इंटरनल काजेज़ क्या हैं हम इसमें। इंटरनल काजेज़ कौन कौन सी हैं, कुछ मतलब क्रिटिक्स ये कहते हैं कि ना जो हैमलेट है वो इतना बहादुर था ही नहीं, वो बहुत ही कोवर्ट था, ठीक है, तो इसकी वजह से उसको ना डर रहता था हमेशा कि मतलब उसके जो ये अमल है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे, ठीक है, तो मतलब वो बहुत बुज़दिल था, इस वजह से उसको डिले हुआ अपना जो है डिसीजन लेने में, ठीक है। लेकिन इस बात का कोई भी हमारे पास सबूत नहीं है पूरे भी नावल में, क्योंकि हैमलेट जो है वो पूरे नावल में बहुत ब्रेव और कर्टियस साबित हुआ है गॉथ के व्यू के मुताबिक, ठीक है। उसने क्या डिस्क्राइब किया हैमलेट को, हैमलेट प्योर आ ब्यूटीफुल प्योर एंड द मोस्ट मॉरल नेचर विदाउट द स्ट्रेंथ ऑफ नर्व विच मेक्स द नर्व,
ठीक है, अब के व्यू के मुताबिक भी हेमलेट जो है वो कोवर्ड है, ब्रेव नहीं है, ठीक है। लेकिन पूरे नॉवल में हमने जो है हेमलेट को कहीं भी बुज़दिल नहीं देखा, वो बहुत ही ब्रेव था। और हेमलेट की ब्रेवरी का सबूत हमें कब मिलता है, जब घोस्ट आके उसको बताता है, ठीक है। उसको सारा कुछ आके तो सब तो डरे होते हैं ना उस घोस्ट से, लेकिन हेमलेट जो है वो जब हुरैशो हेमलेट का हाथ पकड़ लेता है तो हेमलेट उसको क्या जवाब देता है, अनहैंड मी जेंटलमैन। मतलब उसको उस घोस्ट से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा होता। वो कहता है बस मेरा हाथ छोड़ दो, मैं उसको खुद ही जाके पूछता हूँ कि असल में बात क्या है। और फिर उसकी ब्रेवरी का और सबूत कहाँ से मिलता है, जब वो क्लॉडियस को मजबूर कर देता है उसकी ही ड्रिंक जिसमें वो पॉइजन मिला के रखा था क्लॉडियस ने, वो पीने से, और जो उसने सॉर्ड को, तलवार को पॉइजन लगाया था, उसी ही तलवार से वो क्लॉडियस को जो है वो मार देता है। और फिर वही जो कप होता है जिसमें वाइन जो है वो पॉइजन वाली होती है, तो वो अपने फ्रेंड को भी वो वाइन पीने से बचा लेता है, उसको सुसाइड कमिट नहीं करने देता। अब इन सारी बातों से हमें क्या लगता है कि हेमलेट का वो जो डिले है, ठीक है, वो किस वजह से, कॉन्शियस थ्योरी की वजह से है। अब ये कॉन्शियस थ्योरी क्या कहती है, तो अब इस थ्योरी के मुताबिक क्या है कि उसके अंदर जो है हेमलेट की कॉन्शियस होती है, ठीक है, जो उसको मजबूर कर देती है कि वो क्लॉडियस को ना मारे, क्योंकि जब वो पहली दफ़ा उसको मारने जा रहा होता है तो वो तो प्रे कर रहा होता है। तो उसके मुताबिक अगर वो प्रे करते हुए क्लॉडियस को मार देगा तो वो तो जन्नत में चला जाएगा, तो इस वजह से वो उसको नहीं मारता। लेकिन जैसे ही हेमलेट को पुख्ता सबूत मिल जाता है कि ना जो क्लॉडियस है वो उसका भी मर्डर करना चाहता है, ठीक है, जब वो लेटर लिखता है इंग्लैंड के बादशाह को, ठीक है, हेमलेट को मारने का, तो बस फिर वो वापस आ जाता है कि अब मैंने हर हाल में जो है वो क्लॉडियस से बदला लेना है। अब दूसरी हमारे पास थेरी है द वीकनेस ऑफ विल। पूरे जो है ड्रामा में हेमलेट जो है वो बहुत ज़्यादा सोचता है, ही थिंक्स टू मच, ठीक है, उसको वो डिसीजन नहीं ले पा रहा होता कुछ काजेज़ की वजह से। और अब हम देख लेते हैं कीटो ने क्या व्यू दिया था इस बारे में, ठीक है। तो कीटो के मुताबिक क्या है, कीटो इसको रिलीजियसली और स्पिरिचुअली देख रहा है, ठीक है। अब वो देखता है कि ना हेमलेट पूरे ही प्ले में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि वो सोचता रहता है कि वो ये काम करे ना करे, टू बी और नॉट टू बी। हेमलेट हैज़ अ गुड मॉरल क्वालिटीज दैट यूटिलाइज हिज इन दिस डिमोरलाइज्ड सोसाइटी। ही हैज़ लॉस्ट द फेथ इन द गुडनेस, लव, फ्रेंडशिप, फेयर एंड द सेक्स। तो उसका ना पूरी ही सोसाइटी से जो है वो फेथ उठ चुका होता है, उसको खुदा पर कोई यकीन नहीं रहा होता, अच्छाई पर कोई यकीन नहीं रहा होता, ठीक है। फ्रेंडशिप, क्योंकि उसके फ्रेंड जो होते हैं गिल्डनस्टर्न और जो है दूसरे वाला, वो उसको धोखा दे देते हैं, वो क्लॉडियस के साथ मिल जाते हैं, और उसकी जो अपनी लवर होती है ओफिलिया, वो भी सारी बातें जा जा के अपने पेरेंट्स को बताती है। और सबसे बड़ा धोखा तो उसकी मदर उसको देती है जब वो क्लॉडियस से शादी कर लेती है उसके फादर के डेथ के बाद। तो वो फिर ये बात कहता है, फ्रैलिटी दाई नेम ऑफ वुमेन, के ना धोखा ही औरत की फितरत में ही है कि एक औरत ने लाजमी धोखा देना होता है। अब पूरी इस डिस्कशन से हमें ये बात क्या साबित होती है कि वो सोचता बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से ना वो उसको उसके जो है मर्डर का बदला लेने में बहुत डिले होती है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।